तो भगवान को आज अपनी गोपियों की याद आने लगी। भगवान बैठे रहते हैं, अपने चारों तरफ ऐसा महसूस करते हैं कि सारे गोपियां आज खड़ी हुई हैं। जैसे भगवान ने वृंदावन में विहार किया था, रास किया था, वैसे आज महल में खड़े रहते हैं तो उन गोपियों की याद आती है। याद आती है गोपियों की, कहें तो कहें किससे। यदि अपनी बात किसी से कही जा सकती है तो अपने मित्र से कही जा सकती है। इसलिए भगवान ने तुरंत उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी को बुलाया, कहा मित्र उद्धव, जब से मैं वृंदावन को छोड़कर आया हूं ना, तब से गोपियों की बहुत याद आती है। लेकिन जान बूझकर मैं उनके पास जाता नहीं हूं, क्योंकि जाऊंगा तो फिर वो हमारे चक्कर में पड़ जाएंगे, हमें भूल नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं सबको अपने ज्ञान से समझाना कि तुम उस ग्वाले को भूल जाओ, उस कृष्ण को भूल जाओ। वो कोई साधारण बालक कृष्ण नहीं है, वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। और परमात्मा को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। उद्धव जी महाराज गदगद हो रहे हैं परीक्षित, क्योंकि उन्हें ज्ञान का अहंकार है। आज भगवान प्रेम की परिभाषा बतलाने के लिए उद्धव को वृंदावन भेज रहे हैं, परंतु उद्धव को पता नहीं है कि भगवान हमसे भी परीक्षा ले सकते हैं। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, इतना ज्ञान का भंडार है उनके पास कि कोई छोटा मोटा विद्वान उनके समक्ष टिक नहीं पाता है। उद्धव जी ने कहा, यदि आपको गोपियों की याद आती है तो आप उनको मथुरा ही बुला लो, मैं क्यों जाऊं उनके पास। भगवान ने कहा, देखो हम जाने वाले नहीं हैं, हम चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ गोपियां हमें भूल गई हों और कुछ गोपियां हमें भूल नहीं पाई होंगी। तो तुम जाओ, अपने ज्ञान के प्रभाव से उनको समझाना। उद्धव जी महाराज को प्रभु ने खूब समझा दिया, जाओ, अगर वो कभी प्रेम की बात करेंगी तो तुम अपने ज्ञान के प्रभाव से उस प्रेम को दबा देना। कहना ये दुनिया में प्रेम नहीं होता है, सब दिखावे के हैं। विविध प्रकार से तुम गोपियों को समझाना ताकि वो हमें भूल जाएं। विशेष करके जाना नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास, क्योंकि बाबा से भी मैंने झूठ बोला है। मैंने कहा था बाबा 2-4 दिनों में लौट आऊंगा, लेकिन मैं गया नहीं। कितना कष्ट हुआ होगा उनको। जाओ उद्धव मित्र, सबको समझा कर आना। उद्धव जी महाराज ज्ञान के अहंकार में पड़े हुए हैं। भगवान ने उस रथ पर सवार किया उद्धव जी को, जिस रथ से अक्रूर जी महाराज प्रभु को मथुरा लेकर आए थे। उसी रथ पर उद्धव जी महाराज सवार हुए और अपना पीतांबर, अपना मुकुट भगवान ने उद्धव जी को पहना दिया। जाओ, उद्धव जी महाराज